लेयर्स ऑफ द सॉइल मतलब मिट्टी की परतें। जो मिट्टी आप सबसे ऊपर देखते हो जिस पर घास है, आपका पेड़ लगा हुआ है, वो कौन सी मिट्टी है और उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में। सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स। दीज रॉक्स एडेड मिनरल्स टू द सॉइल। मिट्टी की जो सबसे ऊपर की मिट्टी क्या है, जो अर्थ पे सबसे ऊपर लेयर होती है उसको सॉइल बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बनती है। दीज रॉक्स एड मिनरल्स टू द सॉइल। और ये जो चट्टानें जब टूटती हैं तो ये मिट्टी में मिनरल्स ऐड कर देती हैं। मिनरल्स कैसे ऐड करती हैं? क्योंकि मिट्टी एलुवियम सॉइल कहाँ से आती है मैंने बताया, रुद्र तोमर। मिट्टी कहाँ से आती है? नदियां जब अपने साथ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो चट्टानों को काटते तोड़ते हुए नीचे मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स तक आती हैं। तो चट्टानों को जब वो पहाड़ों को काटती है तो उन पहाड़ों पर जो मिनरल्स हैं, जो भी जरूरी चीजें, वो उनके साथ पानी में आ जाता है। और जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो पीछे मिट्टी छोड़ते हुए चलती हैं। ऑब्वियसली बात है, आप देखते हैं कभी भी आप पानी में कुछ होता है तो क्या होता है, जब पानी बहुत तेज से आ रहा होगा तो जो कुछ उसमें अगर कोई भारी चीज है तो वो किनारे पर पानी किनारे कर देता है और अपना रास्ता बना के चला। वैसे ही सेम नदी का प्रोसेस होता है। तो मिट्टी छोड़ देता, उस मिट्टी वो चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी, तो उस जो चट्टान में जो मिनरल्स था वो उस मिट्टी में भी आ जाता है। सॉइल ऑल्सो कंटेन डिकेड प्लांट्स। मिट्टी में जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पेड़ हैं सारे सड़ते गलते हैं, बाढ़ में मिल जाते हैं, जानवर सड़ जाते हैं, मतलब जो मरते हैं वो उसी पानी में सड़कर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, या हम कभी उन्हें दफनाते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो वो सारी चीजें, डिकेड माने होता है खराब सड़े गले। पेड़ पौधों का मिट्टी में जो मिल जाते हैं उससे जो वो मिट्टी में मिलकर जो बनता है ना उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ह्यूमस, तो आपको लिखना होगा सॉइल आल्सो कंटेन डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस। अंडरलाइन कर लीजिएगा। ह्यूमस एड न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स माने क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स में जो तत्व थे वो मिट्टी में आ गए, पेड़ क्योंकि मिट्टी में मिल गया, जानवर में जो कुछ भी था वो भी मिट्टी में आ गया, वो क्योंकि वो जानवर मिट्टी में मिल गया। ठीक है, वो चीज। टू सॉइल मेक फर्टाइल, और इससे मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है। प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट्स टू एंड एनिमल्स टू, और पेड़ों को इन न्यूट्रिएंट्स की, इन मिनरल्स की जरूरत होती है बड़े होने में। अब आपको यहाँ पे लेयर समझाई जा रही हैं। सबसे ऊपर जहां पर हम ये जो डार्क ब्राउन पार्ट आप देख रहे हैं अपने इसका, जहां तक आपका पेड़ और पेड़ की जड़ें रहती हैं, जहां पर आपके पेड़ और पेड़ की जड़ें रहती हैं, ये पार्ट, एक सेकेंड, इतना पार्ट, ये जो है ये आपका टॉप सॉइल में आता है, सबसे ऊपरी लेयर। जब आप जमीन में जो मिट्टी देखते हैं उसमें सबसे ऊपर जो होती है वो टॉप सॉइल होती है, जहां तक छोटे पेड़ पौधों की जड़ें जाती हैं। उसके बाद आपकी जो बहुत पुराने पेड़ पौधे हो जाते हैं, जैसे जो बड़े बड़े बरगद हैं, बहुत पुराने, उनकी 100 साल के उस आसपास हो जाते हैं, वो उनकी जो रूट्स हैं वो सब सॉइल तक जाती हैं, यानी यहाँ तक वो सब सॉइल में रहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट, उसके बाद जो चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब आप मिट्टी खोदना शुरू करते हो और गहराई पर जाओगे तो कुछ दूर तक तो आपको यहाँ तक तो मिट्टी मिट्टी मिलेगी, फिर धीरे धीरे आपको कंकड़ पत्थर मिलना शुरू होते हैं। वो आपके ब्रोकन रॉक्स वाला पार्ट आता है जिसको जो बिलो सब सॉइल होता है। उसके बाद सबसे नीचे आपको, बहुत नीचे जाने पर चट्टानें मिलना शुरू हो जाएंगी। उन चट्टानों के मिलने पर उसको बेड रॉक बोलते हैं। जो चट्टान, इसको पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं जानकारी के लिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पेरेंट्स रॉक, इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। मतलब ये चट्टानों के माता पिता होते हैं, यानी कि यही ये चट्टानों को, ये मिट्टी को सहारा देते हैं, इसी के ऊपर सारी मिट्टियां होती हैं। तो बेड रॉक या इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है, PARENT, पेरेंट रॉक। इसलिए माता पिता हमें क्या सहारे का काम करते हैं ना, हमारे लिए सहारा होते हैं, वैसे ही ये बेडरॉक जो है वो सहारा होती है मिट्टियों के लिए।
उसके ऊपर बेड ब्रोकन रॉक होती है, ब्रोकन रॉक के ऊपर सब सॉइल होती है, सब सॉइल के ऊपर टॉप सॉइल होती है, तो इसलिए इसको पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। तो ये था आपका टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की लेयर, इसमें ह्यूमस होता है और फर्टाइल होती है। ये इसका फीचर है, यही फीचर्स अभी एग्जाम्स में भी आपको पूछे गए थे, इसी तरह चार्ट बना हुआ था। प्लीज ये जो चार्ट्स बने होते हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर, आप बताओगे टॉप सॉइल। क्वेश्चन ये भी बन सकता है टॉप सॉइल, गिव द वन फीचर ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल का वन फीचर दीजिए, तो क्या है, कंटेन द मोस्ट ऑलमोस्ट ऑफ ह्यूमस एंड हेंस मोस्ट फर्टाइल लेयर। फिर आपकी सब सॉइल आती है, कंटेन लेस ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस कम होता है, और टॉप सॉइल में ज्यादा ह्यूमस होता है, यहाँ पर कम होता है। एंड इज सैंडी, ये सैंडी होती है, ठीक है, यानी कि बालू होती है यहाँ पर अधिकतर। ब्रोकन रॉक लेयर, ब्रोकन रॉक लेयर ये सब सॉइल के नीचे होती है, मेड ऑफ ब्रोकन रॉक, ये टूटी हुई चट्टानों से बनती है। बेड रॉक, बॉटम मोस्ट लेयर, सबसे नीचे की लेयर, मेड अप ऑफ लार्ज सॉलिड रॉक्स, ये लार्ज सॉलिड रॉक से बनी हुई होती है। अब आपसे नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट डज द पिक्चर शो, पिक्चर में आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेयर ऑफ द सॉइल, लेयर ऑफ द सॉइल, लेयर्स लगा देना, एस लगेगा, लेयर्स ऑफ द सॉइल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स कैन यू सी, आप कितनी लेयर्स देख रहे हैं, 4। ओके, नेम द लेयर, सारे लेयर्स के नाम लिखने होंगे, तो आपको टॉप सॉइल जो भी है आपको यहाँ पे कॉमा लगा लगा के पूरी बेड रॉक तक आपको लिखनी पड़ेगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का बन सकता है। नेम द लेयर ऑफ सॉइल, तो टॉप सॉइल, सब सॉइल और ब्रोकन रॉक लेयर, ब्रोकन रॉक ब्रोकन रॉक लेयर, ठीक है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है, तो अभी मैं आपको बता रही थी सॉइल कैसे बनती है। ठीक है, अब हम ऊपर चलेंगे, सॉइल कैसे बनती है ये लिखा है, soil is formed by the breaking of rocks into tiny particles, these rocks added minerals to the soil, ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से यहाँ पर हम बता रही हूं मैं इसलिए कि आप लोग ध्यान से सुनते थे, यहाँ पे इट की जगह सॉइल लिखकर लिखेंगे, मैं पीडीएफ में भेजूंगी, वैसे बाकी समझने के लिए है आपके, ध्यान रखिए। soil is formed by the breaking of rocks into tiny particles, these rocks added minerals to the soil, ये आपका आंसर हो गया। फिर पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, राइट वन फीचर ऑफ ईच लेयर ऑफ सॉइल, हर लेयर का एक फीचर लिखिए। तो ये काम में आपको बुक से ही करना होगा, कैसे करना होगा उसको ध्यान से सुनते चलें, बता रही हूं मैं, एक सेकेंड। आपको एक फीचर लिखना है सॉइल का, तो लेयर का नाम डालेंगे और उसके सामने फीचर्स, ये पार्ट जो है इसको नहीं लिखना है। ध्यान से प्लीज सुन ले सब लोग, आपका आंसर यही है, और आपको जब अभी लिखने के लिए आएगा आपको इसको ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैं बता रही हूं। आपको एक तरफ डालना होगा लेयर, ऐसे सारे लेयर्स के नाम लिखने होंगे, ये जैसे लिखा हुआ है पूरा, उसके बाद आपको उसके सामने डालना होगा फीचर्स, और उसके सारे फीचर्स आपको ऐसे ही लिख देने होंगे, और ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा, ये डायग्राम भी बनाना होगा।
यहाँ पर आप डार्क पेंसिल करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर लाइट शेड देंगे, उसके बाद ये तो जैसा बना वैसे ही बनाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा ये सोच के नहीं परेशान होगा कि मैम, क्योंकि मैं बुक से ही इस आंसर को करने को आपको दूंगी, अभी बता दिया है, समझा दिया कि आपको ये पार्ट और ये पार्ट सिर्फ लिखना होगा, ये दो पार्ट ही आपको इस आंसर में लिखने हैं। ओके क्लास, ध्यान रखिएगा इस बात को। टाइप ऑफ सॉइल, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। देयर इज अ मेनी टाइप ऑफ सॉइल, ईच ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट इन द टेक्सचर एंड द कलर। जो मिट्टी है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है और हर मिट्टी के डिफरेंट टेक्सचर होता है। टेक्सचर मीन्स क्या होता है? उसकी बनावट। टेक्सचर मीन्स बनावट होता है, यानी किसी का दाना, जो मिट्टी को जब आप हाथ में लेते हो, ऐसे करके मिट्टी को कभी देखना हाथ में लेकर, कोई मिट्टी ना बहुत उसमें पता चलेगा कि कंकड़, गोल गोल से पार्टिकल्स जिनको आप बोलते हो, छोटे छोटे से कण पता चलते हैं। कोई मिट्टी बहुत चिकनी होती है एकदम, उसके पार्टिकल्स पता नहीं चलते। कोई मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स आपको पता चलते हैं। कोई के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई चिकनी होती है, कोई बहुत गीली होती है। इस तरह के डिफरेंट टेक्सचर की होती है और डिफरेंट कलर्स की होती हैं मिट्टियाँ। जैसे पहली आपकी एलुवियल सॉइल है, इट इज अ ग्रे, ये ग्रे कलर की होती है, बहुत फर्टाइल होती है। ग्रे क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिपॉजिट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये नदियों के द्वारा लाई गई बालू को जमा करने से, सिल्ट को जमा करने से। सिल्ट होता है जो मिट्टी अपने साथ चट्टानों को काट के लाती है, जो चट्टानों का टूटा हुआ भाग होता है ना, जो पाउडर होता है, उसको सिल्ट बोलते हैं। अलोंग दियर बैंक, अपने किनारों पर जमा करती हैं। ये एलुवियल सॉइल की क्वालिटी है, प्लीज पे अटेंशन ऑन योर टेक्स्ट बुक। ये एलुवियल सॉइल का फीचर है। क्या फीचर है? पहला तो वो ग्रे कलर का होता है, कलर उसका ग्रे है। दूसरा, वो उसका फीचर क्या है? वो फर्टाइल होती है। दूसरी, उसका निर्माण कैसे होता है? वो डिपॉजिट, रिवर के द्वारा लाई गई सैंड और सिल्ट से उसके किनारों पर जमा होने से होती है। राइस, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे बीच से पूछी जाती हैं। एलुवियल सॉइल में कौन सी फसलें उगती हैं? राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड, सच एज अ मस्टर्ड। ऑयल सीड में मस्टर्ड आएगा, ये उगाया जाता है। ये नहीं कि आप कोई भी कहानी लिख देते हो, जैसे अभी मैंने पूछा था एग्जाम में, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बच्चों ने ईस्टर्न का भी दे दिया था, जबकि मैंने सिर्फ वेस्टर्न पूछा था। आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न का बताना है, जो पूछा जाए वो बताइए। अगर मैंने एलुवियल सॉइल में पूछा है कोई 3 फसलें बताइए जो उगती हैं, तो आपको सिर्फ 3 ही फसलों के नाम देने होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना होगा। अगला, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एकदम काली होती है, ये इस तरह काली होती है। इट इज ब्लैक एंड फॉर्म द वॉल्केनिक रॉक्स, ये वॉल्केनिक रॉक से बनती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वॉल्केनिक रॉक क्या होता है? आज से कई सालों पहले जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, वहां पर वॉल्केनोस में जो लावा निकलता है वो आकर जमा था, वो ठंडा हुआ था आकर, और कई सालों तक ये प्रोसेस चला। इसलिए वहां की जो लावा से, लावा पड़े पड़े क्या होगा, धूप से, कोई जैसे आपकी छत पे आप रस्सी बांधते हो, वो कुछ दिनों बाद टूट जाती है, आप कहते हो रस्सी अपने आप टूट गई। कैसे टूट जाती? क्योंकि वो धूप झेलती है, वो पानी झेलती है, वो हवा झेलती है, और उससे वो टूट जाती है। ठीक है, चाहे आप तार की रस्सी बांधो, चाहे नायलॉन की रस्सी बांधो, चाहे जो रस्सी बांधो, धीरे धीरे वो फेड होती है, धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धूप में गर्मी सहती है, उसके बाद पानी पड़ता है, हवा चलती है, सब कुछ उससे टकराता है। उसी तरह मिट्टियों में होता है। तो जो लावा है वो अर्थ पे आके, जहां पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिन रीजन में इंडिया के, वहां पर लावा आकर जमा, सालों पहले, बहुत सालों पहले आकर जमा, और धीरे धीरे वो ठंडा होता गया। जब ठंडा हो गया, धूप पड़ती है, पानी गिरता था, जानवर आते जाते, तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू हुआ और उसने चट्टान से मिट्टी का रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इट इज लाइक अ क्ले, ये क्ले की तरह होता है। क्ले आप जानते हैं ना, एक वो प्लेइंग क्ले आता है जो आप खेलते हो, कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट सा, ऐसे ऐसे कोई भी डिजाइन बना लेते हो ना, हार्ड नहीं होता। क्ले, कीचड़ भी कह सकते हैं, ये कीचड़ की तरह होता है। व्हेन वेट एंड इट डेवलप्स क्रैक,
जब ये गीला हो जाता है, ये जब गीला होता है तो कीचड़ हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना, इसके फीचर है ये काली मिट्टी का। काली मिट्टी जब गीली होती है तो एकदम कीचड़ की जैसी दलदल सी हो जाती है, बट जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, मतलब क्रैक आ जाते हैं। कॉटन और शुगर केन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ये आज आप पढ़ रहे हो और आज से आने वाली आगे की जितनी क्लासेस में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल हैं, सॉइल इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ब्लैक सॉइल में उगती हैं, कॉटन और शुगर केन। पूछा जाता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है, उसके लिए ब्लैक सॉइल ही बेस्ट है, और जिन एरियाज में ब्लैक सॉइल है वहां पर सबसे अच्छा कॉटन उगता है। तो उसी तरह शुगर केन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में आपकी कौन सी दो फसलें उगती हैं, कॉटन और शुगर केन। उसके बाद आती है रेड सॉइल। रेड सॉइल का कलर रेड होता है, जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे हो ना, दूर से देखने में पता चलती है कि लाल मिट्टी है। ये लाल लाल क्यों होती है, इसका कलर देखने में नहीं लग रहा जैसे आयरन में जंग लग जाता है तो उस तरह, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा होता है, लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हम पालक खाते हैं ना, हरी सब्जियों में मम्मियाँ क्या कहती है, इसको खा लो आयरन होता है, उसी तरह इस मिट्टी में भी आयरन होता है। इट बिकम्स फर्टाइल व्हेन फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट। ये कब उपजाऊ बनती, जब इसमें हम फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, जब इसमें हम खाद मिलाते हैं, तब इसमें कोई खेती की जा सकती है। व्हेन इट इज इरिगेटेड, और जब इसको सिंचाई की जाएगी, जब इसमें खाद मिलाई जाएगी ना, तब इसमें हम कोई भी खेती कर सकते हैं। मोस्टली इसमें मूंगफली, मिलेट्स यानी कि बाजरा, पल्सेस दालें और तंबाकू टोबैको की खेती की जाती है। ग्रो वेल, इस फसल में ये आसानी से उग जाते हैं, मूंगफली, मिलेट्स, पल्सेस और टोबैको, ये इसमें रेड सॉइल की मोस्टली ग्रोन क्रॉप्स हैं। उसके बाद आपकी आती है माउंटेन सॉइल, ये माउंटेन रीजन्स में पाई जाती हैं। प्लीज मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान दे दीजिए। It is formed when decaying living things like branches, leaves on hill slope. इसका निर्माण कैसे हुआ, जब जो जीवित लोग थे वो इसमें दब गए, पेड़ों की डालियां दब गई, पत्तियां दबी, और जो पहाड़ी रहते जैसे लैंडस्लाइड आता है, इधर रुद्र प्रजापति, जब लैंडस्लाइड आता है क्या होता है, लैंडस्लाइड आया तो उसमें नीचे जितने पेड़ पौधे जानवर जो कुछ भी है वो सब उसके नीचे दब के खत्म हो जाते हैं और उसी में दबे रह जाते हैं और सड़कर मिल जाते हैं, तो उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है माउंटेन सॉइल का। ये रफ होती है, थिन होती है, मतलब पतली होती है, और ये इनफर्टाइल माने बंजर होती है, इसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता है। बट टी, कॉफी, स्पाइसेस, चाय, कॉफी यानी चाय की जो पत्ती होती है वो, कॉफी के जो पेड़ हैं वो, मसाले और कुछ फ्रूट्स और नट्स इसमें उगते हैं, जैसे कि एप्पल है, वॉलनट है, इस तरह। ये जैसे हिमालय रीजन में क्या सबसे ज्यादा एप्पल होता है, वॉलनट अखरोट होता है। आप असम साइड चले जाओ, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल की तरफ जलपाईगुड़ी, असम, ये सब जगह चले जाओ, आपको टी मिलेगा, वहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। आप केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, इन सब जगहों पर, कर्नाटक साइड आप जाओगे तो वहां पर आपको कॉफी और स्पाइसेस की खेती मिलेगी, क्योंकि वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, वहां पे कुछ पहाड़ी रीजन्स हैं तो वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, और उनमें कैश्यू है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डेजर्ट सॉइल, आपको बताया था मैंने डेजर्ट कहाँ होता है, राजस्थान में है। ये बहुत सैंडी होता है और बहुत ड्राई, यानी बहुत सिर्फ बालू बालू होती है डेजर्ट में, और ड्राई माने सूखा होता है। फ्यू क्रॉप्स लाइक पल्सेस, इसमें सिर्फ कुछ फसलें ऐसी हो सकती है जिनको ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, वो कौन सी हैं, कुछ दालें, बाजरा ही इस मिट्टी में हो सकता है, वो भी सिंचाई करने पर, जब सिंचाई की व्यवस्था होगी तो इसमें आप दाल और बाजरा आसानी से उगा सकते हैं। अब तो मोस्टली बहुत सी खेती उसमें होने लगी है क्योंकि पानी की व्यवस्था हो गई है। सबसे लास्ट में आती है लैटेराइट, लैटेराइट सॉइल। इट इज फाउंड इन प्लेस वेयर हैवी रेनफॉल वॉशेज द अवे द मिनरल। ये लैटेराइट सॉइल जो होती है ना वहां पाई जाती है जहां बहुत बारिश होती है। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी होती है वहां पर, वो जब पानी गिरता है ना तो आप देखते हो ना पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, देखा होगा ना, जब कहीं पर पानी
बरस रहा और मिट्टी का ढेर लगा होगा तो क्या होगा, पानी अपने साथ उस मिट्टी को भी बहा ले जाता है। तो जो मिट्टी के ऊपर आपने पढ़ा टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल में क्या होता है, सारा ह्यूमस होता है, सबसे फर्टाइल होती है। तो जब पानी गिरता है ना तो वो टॉप सॉइल में जितना ह्यूमस और जितना मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको वो बहा ले जाती है अपने साथ। तो it is found in place where heavy rainfall washes away the minerals and the nutrients present in the topsoil. It is mainly used to make bricks. Laterite soil का यूज मोस्टली ईंटें बनाने के लिए होता है। यानी जो ईंटें होते हैं, आप जो ईंट यूज करते हैं घर बनाने में, उसका निर्माण लैटराइट सॉइल से होता है, क्योंकि उसमें आप खाद भी डालोगे, पानी सिंचाई भी करोगे, पर वो आपको अच्छी फसल नहीं दे पाती है, फसल नहीं दे पाएगी। इसमें पेड़ लगा सकते हैं वो जो बहुत दिन तक रहें और जिनको जो अपने आप कम पानी में भी डेवलप हो जाए, जैसे कोकोनट है, रबड़ है, कैशू है, ये इस मिट्टी में उगते हैं। कैशू का भी पेड़ बड़ा होता है और उसी तरह कोकोनट का सबने देखा ही है, रबड़ का भी होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ये ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड वाटर इनके रूट्स ले सकते हैं, पर इनमें एक फसल नहीं उगा सकते, छोटी फसलें जैसे दाल है, मूंग, कुछ भी, क्योंकि इनको टॉप सॉइल में ही ये होंगे और इनको पानी चाहिए, खाद चाहिए, और उसकी टॉप सॉइल में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो आज हमने कितने टाइप्स पढ़े, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल और लैटराइट सॉइल। अब आपको इसको Which type of soil is grey and very fertile, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में आ जाएंगे। कौन सी सॉइल ग्रे और फर्टाइल होती है, एलुवियल सॉइल है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, एलुवियल, एलुवियल। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम फर्टाइल विद फर्टिलाइजर्स एंड एरिगेशन, कौन सी सॉइल ऐसी है जो फर्टाइल होती है फर्टिलाइजर्स और एरिगेशन से, रेड। ठीक है, ब्लैक सॉइल के दो फीचर्स बताइए, इट्स लाइक अ क्ले व्हेन वेट एंड बिकम्स ड्राई, इट हैज क्रैक्स, ये लिखा हुआ है ना इसमें फीचर्स में, इट इज लाइक क्ले व्हेन वेट एंड डेवलप, इसमें निशान लगा लीजिए आप, इसका नंबर डाल के, कौन सा नंबर है, ये सी नंबर है ना, यहाँ पर सी डाल के आप टिक लगा लीजिए। ये एक ये हो जाएगा, इट इज लाइक क्ले व्हेन वेट एंड डेवलप्स क्रैक व्हेन ड्राई, ये सी का पहला हो जाएगा, दो फीचर्स बताने हैं। और दूसरा बता दीजिए, ये फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल्केनिक रॉक्स, यहाँ से होगा, यहाँ पे इट लगा के लिख सकते हैं हम एग्जाम में, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक्स। ओके, यहाँ पर सी डाल के लिख लीजिए, C1 C2, तो आपको ध्यान रहेगा पढ़ने के, जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो इसको ध्यान से सुन लें। अगला है विच टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी एंड ड्राई, कौन सी सॉइल सैंडी और ड्राई होती है, डेजर्ट सॉइल। और किस टाइप की सॉइल से ईंटें बनते हैं, लैटेराइट। ठीक है, इसको कर लीजिए, हो गया। लास्ट, नेम द वन क्रॉप दैट ईच ग्रो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, आपको जो डिफरेंट सॉइल आपकी लिखी है, जैसे एलुवियल, ब्लैक, रेड, डेजर्ट और लैटराइट, इन पांचों मिट्टी के में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, एक एक फसल का नाम लिखना है। तो हम एक तरफ मिट्टी के नाम लिखेंगे, एक तरफ उनकी क्रॉप लिखेंगे। अगला डिफरेंस बताना है ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में। ओके, तो पहले आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग करनी है और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, यहीं पे लिखे होंगे। देखिए, पहली बात तो ये ग्रे होती है, बहुत फर्टाइल होती है, ये ब्लैक होती है, और ठीक ये ग्रे होती है, ये ब्लैक होती है, ये रिवर से डिपॉजिट से बनती है, ये वॉल्केनिक रॉक से बनती है। ओके, इसमें राइस, व्हीट, जूट उग सकता है, इसमें कॉटन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कितने बताने फीचर डिफरेंस, हमें वन डिफरेंस बताना है। तो ये ग्रे होती है और फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक, फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, और वो जो ब्लैक सॉइल होती है वो ब्लैक होती है और फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, इसका ये आंसर हम देंगे एक उसमें।